हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों, तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम भी आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, ठीक है। और हर टाइप करने वाले हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या बताया है। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है आ सॉफ्टवेयर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेस वेट 30% लेस। देखो अगर मान लें, ठीक है, कि 100 रुपये को कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो उस पर कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट लेता है। 100 पर अगर 10% का प्रॉफिट लेता है तो सीधी सी बात है 110 का बेचेगा। कितने का बेचेगा? 110 का बेचेगा, ठीक है। भाई यहाँ देखो कह रहा 30% वेट कम इस्तेमाल करता है। जहाँ 100 ग्राम इस्तेमाल कर रहा था वहाँ कितना 30% कम, यानी कि 70। इसका निकालोगे 30% कितना आएगा 30, तो 100 में से 30 माइनस करोगे 70 आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 और 10, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 40 का हो रहा है। बस भाई 70 इस्तेमाल कर रहा है, 70 में 40 का प्रॉफिट, ठीक है। और जीरो से जीरो काट लो, ये 4/7 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, परसेंट के लिए। तो ये 4/7 इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 57 1/7%। यही आपका आंसर है, लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। अ ग्रोसरी डीलर चीट टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि खरीदते और बेचते समय दोनों को बार क्या धोखा देता है 10% का, तो इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, a + b + a × v अपॉन में 100। बस इससे सॉल्व कर देना। जहाँ 10% कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी 10% और 10% लिखोगे प्लस 10%, ठीक है, प्लस a × b यानी कि 10 × 10, ठीक है। इस तरह से इसको करना है आपको। बस 100 से 100 कट गया तो 10% करोगे, 10% और यहाँ से क्या बचा प्लस का 1 बचा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 21%, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करोगे। अगर 20 दिया हो तो 20 लगा के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बताया गया है। एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है, ठीक है। दोनों का दे रखा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वह एक को 50% हानि पर और दूसरे को 90% प्रॉफिट पर बेचता है। देखो 480 रुपये की दोनों खरीद रहा है, ठीक है। तो पहले का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं P1 होगा, दूसरे का मान लेते हैं P2 होगा। तो पहले की ये बात कर रहे हैं कि पहले को 15% हानि पर सेल करता है, यानी कि बेचता है। भाई 15, अगर कोई वस्तु मान लो 100 की होती, ठीक है, और उसको 15% हानि बेचता, तो 100 का 15% कितना आता 15। बस 15 में माइनस कर दो, यानी कितने की सेल की होगी थी 85 की। भाई 85 की सेल करता अगर 100 की होती तो, ठीक है। और यहाँ कह रहा है दूसरी वाली पे क्या हो रहा है 90% का प्रॉफिट हो रहा है। बस 100 का 9% निकालो और 100 का 9% 19 होगा तो 119 रुपये की सेल करेगा। भाई 119 की क्या करेगा सेल करेगा, ठीक है, अगर 100 की हो खरीदता तो, ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तो। ये आ गया। अब कह रहा है कि ये दोनों जो प्राइस हैं वो इक्वल हैं। बस इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 100 से 100 कट जाएगा और 17 से काटोगे तो 5 पे, 17 से काटोगे तो 7 पे। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 7/5। ये आ गई ना। टोटल दोनों को देखो, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 7 5 12 होगा। लेकिन क्वेश्चन में 12 नहीं है, कितना है 480 स्टार्टिंग में दिया, यानी कि इसका 40 टाइम, ठीक है। 40 कैसे आया, इसको इससे डिवाइड करो 40 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से पहले का होगा, ये 7 ना होकर कितना हो जाएगा इसका 40 टाइम, 7 चौक 28 280 रहा होगा। और दूसरे का 5 ना होकर इसका 49 5 चौक 20 200 रहा होगा। यही आपके दोनों आंसर आ गए, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 2 घड़ियां 600 रुपये में खरीदता है। एक घड़ी को लाभ पर बेचता है, दूसरे को 14% हानि पर बेचता है। देखो 600 रुपये में अगर दोनों खरीदता है तो उनका सेलिंग प्राइस की बात करें, उनका रेशियो कितना आ जाएगा ये वो बताओ। 14% प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर 100 का होता कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसका 14% निकालते तो कितना था 14, यानी कि 114 का सेल कर देता पहली गल को। और दूसरे को हानि पे बेचता है, यानी कि 14%। तो 100 का 14% 14, तो 14 माइनस करो कितना आ जाएगा 86, तो 86 की, ठीक है, जब लॉस पे बेचता है तो। बस निकाल लो दोनों का, तो ये आ गया 1/4 रेशो और ये आ जाएगा 86, ठीक है। काट लो, काटोगे तो यहाँ से काटो, 2 से काटोगे और 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है, 2 से काटोगे 2 5 जा 2 7 जा, तो 57 रेशियो कितना जाएगा 43 आ जाएगा, ठीक है। 57 रेशियो 43 और टोटल कितना, दोनों को ऐड करो, इसको दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा
भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो ये ऐड करोगे 7 3 10 यानी कि 100 आएगा। तो 100 नहीं है क्वेश्चन में, तो 600 दे रखा है। कितना दे रखा है 600, इसका कितना टाइम 6 टाइम। तो उसी प्रकार के ये भी कितना हो जाएगा, इसका 6 टाइम और इसका 6 टाइम। तो निकाल लो 6 टाइम कितना होगा, 6 3 18 ये 8 आ गया, और 6 6 24 और एक 25 258 ये हो गया। और इसको करोगे 7 6 42 का 2 और 6 5 30 और 30 में 4 करोगे 3 4 2, ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। दो घड़ियों का क्रय मूल्य दे रखा है 840, एक घड़ी को 16% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 12% हानि पर, लेकिन आखिर में कह रहा है कि ना लाभ होता है और ना ही हानि। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, देखो फटाफट से। देखो दे रखा है आपको दोनों का कॉस्ट प्राइस इतना दे रखा है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कितना हो रहा है 16% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस की बात करें लॉस परसेंट की, लॉस को माइनस से लिख लो। ठीक है, तो 12% का, ठीक है ये माइनस से लिखोगे आप। ठीक है, ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस, तो 0 लिखोगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, जो आपने प्रॉफिट में बेची होगी। तो यहाँ का देखोगे 16 का 16 माइनस 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। ये इसमें दोनों में से बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है। 0 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12, ये आएगा 12। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 4 से काटोगे 3 पे, 4 से काटोगे 4 पे। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया जो प्रॉफिट में बेची गई और जो लॉस में बेची गई। टोटल देखोगे 4 3 7 है, लेकिन टोटल तो दे रखा है 840 दे रखा है, यानी कि इसका कितना टाइम 120 टाइम। तो उसी प्रकार से हमसे जो प्रॉफिट वाली है उसके बारे में कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, वो 3 ना हो गए, इसका 120 टाइम 12 3 36 360 रहा होगा, 360 आ गया आंसर। ठीक है।